प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारे सुनील मैथ क्लासेज में। तो आइए आज क्लास 10 के चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या और प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए हल करते हैं। संख्या है 140। इसको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। पहले 2 से लगाएंगे, 70 दूनी 140, फिर 2 से लगाएंगे 35 दूनी 70, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 7 35। अब जो है 7 से लगाएंगे तो एक बार में कटेगा, लेकिन लगाना नहीं है। यानी 140 बराबर, यहाँ देख रहे हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी 2 गुने 2, 2 बार है, इसीलिए 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुने 5 गुने 7। यही राइट आंसर है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है 156। इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो 156 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। पहले 2 से लगाएंगे, 2 7 14, 1 2 8 16, यानी 78 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे 39 दूनी 78, फिर 3 से लगाएंगे 13 तिया 39। अब जो है एक 13 से ही लगेगा तो छोड़ देते हैं। तो इसका जो है अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 के रूप में है। तो 2 के पावर 2 लिखेंगे पहले, गुने 3 गुने 13। अगला क्वेश्चन है 3825। 3825। ध्यान देंगे आप लोग, विभाज्यता का नियम आप लोग सीखे होंगे पिछले क्लास में। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम वो होता है, 2 से कटने का नियम। जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8, यानी जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई भी सम संख्या रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। और 3 से कटने का नियम जो होता है, किसी भी संख्या को अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए 3 से पहले देखते हैं 3 से कटेगा या नहीं। तो 3 से कटने का नियम यही है कि जो संख्या जिस संख्या का जो है ना सभी अंकों का योग, यानी 3 से विभाज्य है तो वही संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखते हैं सबका योग जो है 3 से विभाज्य होता है या नहीं। 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18, इस सबका योग जो है 18। आ जाइए, 3 8 11 2 13 5 18, 18 3 से विभाज्य है, इसीलिए इसको 3 से काटेंगे। तो कितने बार में लगेगा, तो 3 ही कहाँ है, 3 दूनी 6, शेष 2 बचेगा, 3 7 21, 1 3 5 15, यानी 1275 बार। फिर इसको चेक करेंगे, 5 7 12, 12 2 14 15,
15 जो है 3 से विभाज्य है, इसीलिए 3 से फिर लगाएंगे। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 शेष बचेगा, 3 पचे 15, 5 2 7 4 11। अब जो है इस 425 में जो है 3 अंक है, तीनों अंकों का अगर योग करते हैं तो 3 से विभाज्य नहीं होती। इसका मतलब जो है हम 5 से चेक कर लेते हैं। 5 से कटने का नियम हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 रहे तो वह संख्या जो है 5 से विभाजित होती है। तो इसमें देख रहे हैं आप लोग, इसका इकाई अंक जो है 5 है, इसका मतलब ये 5 से कटेगा। तो 5 अठे 40, 2 शेष बचेगा, आप 5 उतारेंगे तो 5 25, यानी 85 बार में कटेगा। अब इसमें जो है फिर 5 से लगेगा, क्योंकि जो है इसका इकाई अंक 5 है। 17 पचे 85। इस तरह से आप लिख सकते हैं 3 गुने 3 को 3 की पावर 2 गुने 5 गुने 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 गुने 5 हो गया, उसके बाद 17। अगला क्वेश्चन है 5005। 5005 को इधर कर लेते हैं। देखिए इस संख्या में भी इकाई अंक जो है 5 है, तो यानी 5 से लगेगा। 5 इकाई 5, 0 0, फिर 5 इकाई 5। फिर देखिए यहाँ पर जो है 1001 आ गई, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। 7 से चेक करेंगे, 7 इकाई 7, 3 7 चौक 28, 2 7 से कट जाएगा, 7 इकाई 7, शेष 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 7 या 3। अब यहाँ पर 11 से कटेगा, 11 इकाई 11, 3 शेष बचेगा, 11 या 33। अब लगाना नहीं है, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब जो है इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन 7429। 7429। इसको 17 से लगाओ, 17 चौके 68, 6, 17 तिया 51, 17 सत्ते 119। भाग करके चेक कर लीजिए। भाग करके चेक कर रहे हैं, ठीक है। 17 चौके 68, 14 में 60 घटेगा 6, फिर उतारेंगे 2, 17 तिया 51, 17 सत्ते 119। ये हम अपना मन से लिखे थे, लेकिन चेक किए तो सही है। अब जो है 19 से लगेगा, 19 दूनी 38, शेष बचेगा 5, 19 तिया 57। इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं 17 गुने 19 गुने 23, 17 गुने 19 गुने 23। इस तरह से प्रश्नावली 1.2 के पहले भाग को सॉल्व कर दिए हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि आने वाले परीक्षा में आप लोग को बहुत ही फायदा करेगा, क्योंकि यह सब क्वेश्चन जो है 2 नंबर में अवश्य पूछा जाता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अगला क्वेश्चन जो है 2 नंबर क्वेश्चन को जो है अब जो है
देखिए प्रश्नावली 1.2 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।